हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मई 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। चलिए पहले देख लेते हैं कि हम अपने सेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम, क्योंकि हम थीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस वजह से हम लोग एक दिन में 5 डेज लेंगे अप्रैल के, जिससे कि हम लोग को उन 5 डेज़ का पहले बार पता चल जाए कि कौन कौन से डेज होते हैं इन 5 दिन को, और फिर हम लोग थीम्स भी ठीक से हम लोग याद कर सकें सेशन में ही। उसके बाद हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का 19 में यानी कि कल के, और उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज यानी कि 20 मई 2020 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और लास्ट में सेशन के हम लोग कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो अप्रैल के डेज हो गए और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ही हम लोग एज ए स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करते चल रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स में तो हम रोज़ काम कर ही रहे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो डेली करंट अफेयर्स हैं उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या ओडिशा डे। ओडिशा डे या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। और थीम क्या रही इस वर्ष की? 2020 की थीम रही थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। जितने इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा डे मनाया जाता है, उतने इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उन डे की थीम क्या है। थीम्स आने के भी पूरे चांसेस होते हैं फ्रेंड्स, इस वजह से हम लोग थीम्स को भी साथ में ही कवर अप करके चलेंगे। अप्रैल 2 को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम रही? इसकी थीम रही है इस साल की हंगर फॉर वर्ल्ड्स। हंगर फॉर वर्ल्ड्स। और अप्रैल 4 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, और इसकी थीम थी एडवांसिंग प्रोटेक्शन पीस एंड डेवलपमेंट। एडवांसिंग प्रोटेक्शन पीस एंड डेवलपमेंट। अप्रैल 5 को हमारा होता है नेशनल मैरीटाइम डे। अप्रैल 5 को हम क्या मनाते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे। अप्रैल 5 को हम एक और दिन मनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, और इसकी थीम रही चेंज द वर्ल्ड विद कॉन्साइंस। क्या थीम रही? चेंज द वर्ल्ड विद कॉन्साइंस। चलिए अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक क्विक रिविजन करेंगे। Who has become the Prime Minister of Israel for the 5th term? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है 5वें टर्म के लिए? तो वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बात की जाए स्कॉट मॉरिसन की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रवीण जुगनॉथ हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर। बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। और इजराइल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल होती है जेरूसलम, और इसकी करेंसी होती है इजरायली शेकेल। इसकी करेंसी होती है इजरायली शेकेल। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे नहीं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स डे भी होता है फ्रेंड्स, इस वजह से यहाँ अगर मैं इसको वर्ल्ड एड्स डे पढ़ूँ तो ये गलत हो जाएगा। ये है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई 2020 को। और इस बाकी सारे दिन देखते हैं कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं। 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। और 16 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। The National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) has sanctioned ₹1,500 crore for which of the following states to ensure continuous credit flow to farmers through state cooperative bank amidst the COVID-19। इस COVID-19 पैंडेमिक के बीच में क्या हो गया है, जो फार्मर्स हैं उनके लिए उनको कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू ईजी उनको क्या करा जाए, कंटिन्यूस क्रेडिट फ्लो बनाए रखने के लिए नाबार्ड ने 1500 करोड़ का जो है क्या सैंक्शन किए हैं। 1500 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं और 21 स्टेट को सैंक्शन किए हैं। वो स्टेट है फ्रेंड पंजाब। उस स्टेट का क्या नाम है? पंजाब। ठीक है। बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड ने रिसेंटली बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बैन कर दिया है।
दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया है, दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके जो इनके स्टेट के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी है। और इन्होंने क्या किया है, 3 न्यू स्कीम्स लाए हैं, ये लोग 3 न्यू स्कीम्स लाए हैं। जो एक का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये प्लांटेशन के लिए आई है। दूसरी स्कीम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये स्कीम वाटर कंजर्वेशन के लिए लाई गई है। और तीसरी है पोटो हो खेल विकास योजना, और ये स्कीम लाई गई है प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इन्होंने भी 3 स्कीम्स बनाई हैं। इनकी कौन कौन सी 3 स्कीम है, एक है मातृ समृष्टि स्कीम, एक है प्रोचेष्टा स्कीम और एक है स्नेहरा पोरोश स्कीम। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देब, और इन्होंने भी एक स्कीम लॉन्च की है स्टेट में, उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, ये स्कीम इस स्टेट ने लॉन्च की है। फ्रेंड्स, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको सेशन में ही रिसेंट की जितनी भी न्यूज़ है वो इंटरलिंक करके हम रिवाइज करवाते रहें, जिससे आपको सारी चीज़ें हमारे सेशन में ही याद होती चलें। Which of the following state government has launched Charan Paduka campaign for migrant laborers passing through the state, in which barefoot migrants are provided with shoes and slippers? वो migrants जो barefoot चल रहे हैं उनके लिए इस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने एक कैंपेन लाई है उनके लिए शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड करने के लिए। इस कैंपेन का नाम है चरण पादुका कैंपेन। इस कैंपेन का नाम है चरण पादुका कैंपेन। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है ये, मध्य प्रदेश ने। जीवन शक्ति स्कीम और योद्धा स्कीम भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम थी। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है भोपाल में, और मध्य प्रदेश ने ही मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट बन गया है। और मध्य प्रदेश के CM की बात करें तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश ने फ्रेंड्स अभी रिसेंटली क्या लॉन्च किया है, इन्होंने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है और राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटका ने के बेंगलुरु में प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिससे कि क्या हो सकता है, जितने भी लोग हैं वो लोग अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बात की जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली GI टैग दिया है थंजावुर नेटिव वर्क्स को और अरम्बावूर क्रेविंग्स को। साथ ही में तेलंगाना ने तेलिया रुमाल को तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग भी मिला है। रत्नाकर मटकारी रिनाउंड हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। रिनाउंड, ये तो मुझसे गलती से आ गया। रत्नाकर मटकारी अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। और ये क्या थे, ये एक मराठी राइटर थे। मराठी राइटर थे, इस बात को याद रखिएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज, कन्नड़ में लिखते थे, उर्दू राइटर थे, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो हैं ये क्या थे, एक मराठी राइटर थे। कल के करंट अफेयर सेशन में मैंने ये बात डिस्कस की थी। बात की जाए प्रोफेसर की तो एक प्रोफेसर हैं रिसेंटली जिनका निधन हो गया, उनका नाम है अनीसुज़मान, और ये बांग्लादेशी प्रोफेसर हैं जिनका निधन हो गया। बेटी राइट ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगर हैं बेटी राइट, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एक्टर्स की बात की जाए तो 2 एक्टर्स हैं, ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और रत्नाकर मटकारी की बात की जाए तो ये मराठी राइटर हैं। What happened tension day is celebrated? World Hypertension Day. World Hypertension Day. World Hypertension Day is celebrated on which of the following days? Theme: measure your blood pressure, control it, live longer. जो ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है इसको सेलिब्रेट किया गया था किस दिन पे, जिसकी थीम रही थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। और ये जो है ये मनाया गया था दिन 17 मई को। कब मनाया गया था ये? 17 मई को। 11 मई को बात की जाए तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया था, और 8 मई को बात की जाए तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे मनाया गया था। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को।
Samagra Shiksha program have been launched by Jammu and Kashmir to facilitate students with complete access to education through technological interventions and other viable means in wake of COVID-19 lockdown. समग्र शिक्षा प्रोग्राम नाम का एक लॉन्च किया गया है. कहाँ लॉन्च किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर ने, जिससे कि बच्चे जो हैं, जैसे कि आजकल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम जानते हैं, तो इनको कंप्लीट एक्सेस मिले किसको, टूवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि ये लोग पढ़ पाएँ थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एंड अदर वायबल मीन्स. टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग अपनी पढ़ाई कर पाएँ और दूसरे वायबल मीन्स के लिए. क्यों? क्योंकि हम ये लोग कोविड-19 वजह से स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, इस वजह से. ऐसा ही कुछ झारखंड गवर्नमेंट ने भी किया था दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके, जिससे कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस और लेक्चर्स देने की बात कही है. और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ने क्या लॉन्च किया है? समग्र शिक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया है. जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो इसका समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू, और यहाँ के गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू. सिक्किम हैज़ सेलिब्रेटेड 45th स्टेटहुड डे ऑन 16 मई. 16 मई को सिक्किम ने क्या सेलिब्रेट किया था? 45th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था सिक्किम ने. सिक्किम के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग. इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग. RailBot, a robotic device to help hospital management in taking care of the patients in wake of COVID-19 has been developed by South Central Railway Zone. साउथ सेंट्रल, ये चीज़ याद रखिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ऑप्शंस में देख देंगे साउथ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, ऐसे करके दे देंगे वो. तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो RailBot RBot लॉन्च हुआ है, ये एक रोबोटिक डिवाइस है. जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 क्या है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलती है. कि अगर कोई किसी को कोरोना वायरस है और वो किसी दूसरे पर्सन से फिजिकली उसका कॉन्टैक्ट हुआ किसी भी तरीके से, तो इससे कोविड-19 फैलता है. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक रोबोटिक डिवाइस दी गई है. इससे क्या होगा, हमारे जितने भी मेडिकल में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो संक्रमित होने से बचेंगे. और इस चीज़ में जो नॉर्मल पेशेंट्स के केसेस में हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हॉस्पिटल को इन रोबोट को लॉन्च किया गया. ठीक है. Vice Admiral Vinay Bandhwar, the national hydrographer to the Government of India, has been honored with the 2019 Alexander Dalrymple Award. Alexander Dalrymple Award से इनको सम्मानित किया गया. इनका नाम है वाइस एडमायरल विनय बंधवार. ये क्या है? नेशनल हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हाइड्रोग्राफर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द अवार्ड वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 2006 बाई यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्पॉन्सर्ड यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस. ये चीज़ याद रखिएगा कि ये यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है. और ये मिला किसको है? वाइस एडमायरल विनय बंधवार. ICC cricket committee chaired by former Indian cricketer and commentator Anil Kumble has recommended a ban on the use of saliva to use the ball shine due to COVID-19 pandemic. जैसा कि हम जानते हैं COVID-19 इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है. तो ICC क्रिकेट कमेटी जो इस समय चेयर कर रहे हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कमेंटेटर, जिनका नाम है अनिल कुंबले, उन्होंने कहा है कि जो बॉल में सलाइवा का यूज़ किया जाता है वो बंद किया जाए. क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस. बात की जाए इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी ICC की, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में. और इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर और इसके CEO हैं मनु सहानी. Dr. Harshvardhan has attended the 73rd World Assembly through video conference. 73rd World Health Assembly अटेंड किसने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन ने. डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, दिल्ली. इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, चलिए देखते हैं. Union Health Minister Harshvardhan will take charge as the chairman of WHO Executive Board. WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया जाएगा. ही विल टेक चार्ज. तो इनको इस रूप में अपॉइंट किया जाएगा. इनको बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इनकी डिस्कस कर चुके हैं. 20 मई को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये है वर्ल्ड बी डे. 20 मई को हम लोग वर्ल्ड बी डे मनाते हैं और इसकी थीम रही बी एंगेज्ड. इसकी क्या थीम रही? बी एंगेज्ड.
Govindarajulu Chintala has been appointed as the chairman of the नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में हाल ही में गोविंदराजुलु चिंताला को अपॉइंट किया गया है। नाबार्ड के बारे में एक और न्यूज़ थी फ्रेंड्स, इन्होंने पंजाब के फार्मर्स के लिए 1500 करोड़ का एक फाइनेंशियल हेल्प दी थी पंजाब के फार्मर्स के लिए, पंजाब गवर्नमेंट को। National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) has extended 20,500 crore special liquidity facility to cooperative banks. नाबार्ड ने क्या किया है, 20,500 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है कोऑपरेटिव बैंक्स को, 15,200 करोड़ एंड रीजनल रूरल बैंक 5,300 इन वेरियस स्टेट्स। इन्होंने 20,500 की टोटल जो है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है, जिसमें से ये लोग कोऑपरेटिव बैंक को देंगे 15,200 और रीजनल रूरल बैंक के लिए है 5,300। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड 3 important recommendations of the Committee of Experts under the chairmanship of D.B. Sheketkar to create border infrastructure। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड करेंगे, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, डी.बी. शेकेटकर इसके चेयरमैन होंगे। जनरल अटलांटिक विल इन्वेस्ट 1.34% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% का स्टेक जो है इन्वेस्ट करेंगे वो है जनरल अटलांटिक। हाल ही में इसमें फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया है। नेशनल डेंगू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 16 विद द रिकमेंडेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल डेंगू डे है, इसलिए इसको किसने रिकमेंड किया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है। और ये मनाया कब जाता है, 16 May को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं डेली। आज हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 29 अप्रैल 1957 में। इट वाज फाउंडेड ऑन 29 अप्रैल 1957। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल है राफेल ग्रॉसी इसके डायरेक्टर जनरल है और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 171। चलिए एक और बार देख लेते हैं। इसको फाउंड किया गया था 29 अप्रैल 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रॉसी और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 171। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।